सबा भाभी गसल खाने में नहा रही थीं। पानी की हल्की हल्की छींटें उनके जिस्म पर गर रही थीं, जैसे आसमान इनकी तन्हाई को छोकर रो रहा हो। इनके भीगे बालों से पानी टपक रहा था और चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो हमेशा सबको धोखा देती थी, मगर अंदर से दिल टूटा हुआ था। अहमद भाई की गैर मौजूदगी ने उन्हें तन्हा कर दिया था। वो खुद से बातें कर रही थीं, हल्की सी आवाज़ में गंगना रही थीं, जैसे कोई उनकी सुने। और इसी लम्हे अली अपने कमरे में बैठा था, दिल बेचैन था। गर्मी से तंग आकर वो उठा और दीवार की तरफ देखा, जहां एक पुरानी दरार से रोशनी की एक पतली सी किरण अंदर आ रही थी। वो निगाह इस दरार पर ठहर गई। एक लम्हे के लिए वो हैरान रह गया। सिबा की आंखों में छिपी हुई उदासी और चेहरे की मासूमियत एक साथ झलक रही थी। अली का दिल धड़का। वो फौरन निगाह हटा लिया, जैसे उसने कोई गुनाह कर लिया हो। शर्म से सिर झुका लिया और सोचने लगा कि दीवार ने भी यह सब देख लिया होगा। दीवार की ऐंठें गर्म हो उठेंगी, जैसे वो खुद शर्मा गई हो। इस लम्हे से अली के दिल में एक नई एहसास जाग उठा। न वो जानबूझकर देख रहा था, न ही सबा को खबर थी, मगर यह इत्तेफाकी लम्हा दोनों के दरमियान एक खामोश पल बन गया। अली ने इस दिन से सबा की तरफ देखना छोड़ दिया, मगर उनकी बातों में दिलचस्पी बढ़ गई। चाय के कप के साथ छोटी छोटी बातें शुरू हुईं। सबा की मुस्कुराहट अब अली के लिए सुकून बन गई। एक दिन बारिश की रात छत पर दोनों बैठे, पानी की बूंदें उनके चेहरों पर गिर रही थीं। सबा ने आहिस्ता से कहा कि वो तन्हा महसूस करती हैं। अहमद भाई की मोहब्बत तो है, मगर वक्त नहीं। अली ने खामोशी से सुना। इसके दिल में दर्द उठा। इसने कहा कि आप अकेली नहीं, मैं हूं ना। ये बातों ने दोनों को करीब कर दिया। न कोई गलत इरादा था, न कोई हराम ख्वाहिश, बस दो तन्हा दिलों का एक दूसरे को सहारा देना था। अली सबा के लिए चाय बनाता, सबा अली के लिए कपड़े सिलाई करती। हंसी मजाक होता, आंखों में चमक आ जाती। दीवार अब इनकी शर्म की गवाह थी, मगर अब वो शर्म खुशी में बदल चुकी थी। वक्त गुजरता गया। अली ने नौकरी पा ली। सबा ने अपने ख्वाब दोबारा देखने शुरू किए। अहमद भाई जब घर आए तो देखा कि घर में अब पहले से ज़्यादा गर्मजोशी है। सबा की आंखें चमक रही हैं। अली का चेहरा पर एतमाद है। अहमद भाई ने पूछा, क्या हुआ? सबा ने मुस्कुराकर कहा, बस अली भाई ने घर को मोहब्बत से भर दिया है। एक रात बारिश में छत पर सबा ने अली से कहा कि मुझे पता था तुमने देख लिया था, मगर तुमने निगाह फौरन हटा ली, इसलिए मैं तुमसे भरोसा करती हूँ। तुमने मेरी इज्जत की, मेरी तन्हाई को समझा। ये सबसे बड़ी मोहब्बत है। अली की आंखें नम हो गईं। इसने कहा, भाभी मैं शर्मिंदा हूँ, मगर आपकी खुशी मेरी खुशी है। दोनों ने वादा किया कि ये रिश्ता हमेशा पाकीज़ा रहेगा, एहतराम और ख्याल की बुनियाद पर। कोई लफ्ज़, कोई कदम गलत नहीं उठाया जाएगा। अली शहर चला गया, मगर हर हफ्ते घर आता। सबा का कारोबार चल निकला, घर में खुशहाली आई। अहमद भाई भी ज़्यादा वक्त घर रहने लगे। महसूस किया कि उनकी बेबी अब खुश है, और दीवार अब भी वहीं खड़ी थी। इसकी दरार से अब रोशनी नहीं बल्कि मोहब्बत की करने निकलती थीं। वो शर्मा गई थी, क्योंकि उसने देखा था कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है। मोहब्बत जो न जलाती है, न बिगाड़ती है, बल्कि दिलों को सुकून देती है, घर को जन्नत बना देती है। और इस मजाक को जो लोग हंसी के लिए सुनाते थे, इसने एक खूबसूरत, पाकीज़ा और अब्दी कहानी में बदल दिया था, जहां दीवार की शर्म मोहब्बत की सबसे खूबसूरत गवाही बन गई थी।